जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जब एक घटना हमें अखबारों में पढ़ने को मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के ऊपर बहुत सारी याचिकाएं हैं जिन्हें सुनवाई के लिए स्वीकार किया है और सरकार को यानी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। उसके बाद में बहुत सारी बातें होने लगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या दोबारा नोट पुराने चलेंगे या इस निर्णय पर क्या होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने गॉसिप सुनी भी होगी मार्केट के अंदर। लेकिन उसी समय पर मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर अगस्त माह से लेकर के और फरवरी के एंड यानी कि लगभग मार्च का फर्स्ट हफ्ता यानी स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक तब तक का समय उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़े लेवल की नहीं होंगी, लेकिन चुनौतियां मिलेंगी जरूर। एक के बाद एक अलग अलग तरीके से उन्हें कैसे चुनौती मिलेगी, किस समय पर मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कब तक मिलेगी, ये बात मैंने आपको बहुत पहले, घटना घटित होने से बहुत पहले आप लोगों को मैंने बता दी थी। और जब अब वर्तमान के अंदर वापस से वही टकराव की स्थिति आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ में, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उसको लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। और चूंकि उनकी कुंडली के अंदर ऐसा घटनाक्रम बन रहा है कि यानी न्यायिक प्रक्रिया से आपको टकराव की स्थिति महसूस जरूर होगी, और वही कयावत चल रही है और आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से वो चीज हो रही है। और उस समय पर मैंने वीडियो में क्या कहा था उसका एक अंश मैं आपको इस वीडियो में जरूर दिखलाता हूं। आप स्वयं तय कीजिए कि ग्रह अपना कितना सटीक तरीके से काम करते हैं। यदि हम उसका आकलन सही कर रहे हैं तो भविष्य में वो घटनाएं जरूर घटित होती हुई नजर आती है। आइए एक बार उस वीडियो की क्लिप को देखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की दशा के अंदर राहु का अंतर चल रहा है, जो उनके लिए बढ़िया है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 13 अगस्त 2022 से लगभग 2 मार्च 2023 तक का समय एक प्रत्यंतर नरेंद्र मोदी जी को आ रहा है, जो शनि, बुध, केतु और शुक्र चारों का लगातार रहेगा। और जो कयावत आप देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, अब 15 दिन बाद सुनवाई होने वाली है और लाइव उसका टेलीकास्ट होगा, ये आज ही से हो रहा है ऐसा नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि तो 13 अगस्त के बाद ही बन चुकी होगी, क्योंकि 13 अगस्त को जैसे ही शनि का प्रत्यंतर आरंभ होता है और शनि उनकी कुंडली के दशम भाव में है, तो चैलेंजेस तो उनको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। क्योंकि उनके दशम भाव में ही शनि और शुक्र बैठे हैं, जो सदैव उनके लिए चुनौतियां लाते रहते हैं। चाहे अंतर हो, प्रत्यंतर हो, सूक्ष्म दशा हो या प्राण दशा हो। यानी महादशा होगी तो भयंकर चुनौतियां मिलेंगी, अंतरदशा होगी तो भी चुनौतियां उनको मिलेंगी, लेकिन उनका लेवल उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन चुनौती मिलेगी। और प्रत्यंतर अगर होगा तो भी चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन बहुत छोटे रूप में मिलेगी। और ये जो चुनौती है ये भी बहुत छोटे रूप में है, जिसकी शुरुआत 13 अगस्त 2022 से होती है। और 13 अक्टूबर 2022 के बाद में जाकर के जैसे ही बुध का अंतर आरंभ होगा, अंतर नहीं प्रत्यंतर, माफ कीजिएगा, बुध का प्रत्यंतर आरंभ होगा, कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ाने का काम करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और लगभग 6 दिसंबर 2022 तक का यह समय रहेगा। 6 दिसंबर 2022 से लेकर के 28 दिसंबर 2022 तक के मध्य में फिर उनकी तरफ से इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं या इसके संदर्भ में कुछ एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएं, उसकी संभावना बनेगी।
और 28 दिसंबर 2022 से लेकर के 2 मार्च 2023 के मध्य में पूरा विपक्ष ऐसे प्रहार करेगा जैसे न जाने अब उनके हाथ में क्या अलाउद्दीन का चिराग लग गया है कि जो अब उनकी सारी तमन्नाओं को पूरा कर देगा। लेकिन इस सारी की सारी कयावत जो होगी, जो कि 2 मार्च 2023 तक चलेगी, ये केवल और केवल 25% ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करेंगी, क्योंकि अंतरदशा के अंदर तो राहु है, लेकिन प्रत्यंतर में शनि, बुध, केतु और शुक्र लगातार आ रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थोड़े समय के बाद में एक कालखंड ऐसा आता है जब विरोधी प्रखर भी बहुत होते हैं। ऐसा ही समय ये छोटा सा है जो 13 अगस्त 2022 से शुरू होता है और 2 मार्च 2023 को जाकर के खत्म हो जाता है। और उसके बाद में ये सारी की सारी परिस्थितियां फिर आराम से सामान्य हो जाएंगी। आपने देखा होगा रफाल को लेकर के और भी बहुत सारी घटनाएं होती जिनको लेकर के बार बार उन पर ये प्रहार किए जाते हैं और उन्हें अपने पूरे जीवन के अंदर इस तरह के प्रहार सहने पड़े हैं, क्योंकि उनकी कुंडली के दशम भाव के अंदर शनि शुक्र बैठा है जो कभी भी उन्हें शांति से काम करने देगा ही नहीं। अब दर्शकों, यदि शनि और शुक्र दोनों यदि कुंडली में नेगेटिव है और दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को कभी भी जीवन के अंदर शांति से काम करने नहीं दिया जाएगा। ये अटल सत्य है। दर्शकों, क्या इसके बाद भी आपको इस बात पर संदेह है कि ग्रह अपना काम नहीं करते हैं? वो सिर्फ छोटे लोगों पर काम करते हैं या गरीबों पर काम करते हैं? अमीरों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बड़े लोगों को तो फर्क पड़ता ही नहीं है, ताकतवर लोगों को तो फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि समय किसी को भी नहीं बख्शता है। समय के लिए हम सब एक जैसे हैं। जिसको जब वो जो देना चाहता है वो देता है, जब जिससे जो लेना चाहता है वो लेता है, जब जिसको जो चुनौती देनी है वो देता है, और जब जिसको जो वो पारितोष देना चाहता है वो देता है। इसलिए वक्त से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।